सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं विश के इंडिया टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विकास चंद कश्यप जो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र से आ रही है, जहां जन्म से कटे ओंठ एवं तालू का निःशुल्क ऑपरेशन व उपचार का श्यामा हॉस्पिटल में लगाया गया कैंप, जिसमें 82 हुए रजिस्ट्रेशन, 24 उपचार के लिए भेजे गए। जनपद सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा तथा शिव सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वन एवं ड्रामा सेंटर लखनऊ के लिए जन्म के कटे ओंठ एवं तालू का निःशुल्क ऑपरेशन व उपचार कैंप लगाया गया। जन्म से कटे ओंठ एवं तालू के 82 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 22 बच्चों का निःशुल्क संस्था की गाड़ी से इलाज के लिए ले जाया गया। जहां बताया जा रहा है कि वहां पर रहना, खाना, आने जाने का खर्चा संस्था देती है। और वहीं हर संस्था इस बार इस तरह के कैंप लगा करती है ताकि गरीब लोगों को, गरीब के बच्चों को ज़्यादा पैसा लगाकर इलाज नहीं करवा सकते हैं, उनको सहूलियत मिल सके और उनके बच्चों का आवाज़ वापस आ पाए और बोल पाएँ। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए निरंतर बने रहिए हमारे विश के इंडिया टीवी न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए नेक्स्ट के वीडियो के लिए। जय हिंद। सर, क्या नाम आपका और यहाँ पे जो कैंप लगा है क्या प्रकरण है? जी, मेरा नाम डॉक्टर वरुण शुक्ला है। मैं सिप्स अस्पताल में कंसल्टेंट सर्जन हूँ। Yes. और ये हमारा जो कैंप लगा है, ये सिप्स अस्पताल और एक संस्था है स्माइल ट्रेन, जो कि एक अमेरिका में स्थित एक संस्था है जो कटे होंठ या तालू जिन बच्चों को जन्मजात ऐसी दिक्कतें होती है उनके लिए ये एनजीओ जो है काम करता है। तो इन दोनों के हमारा अस्पताल और स्माइल ट्रेन के सहयोग से हमने यहाँ पे एक अस्पताल को इस अस्पताल में हमने एक कैंप लगाया है, ताकि हम जो ये एक स्क्रीनिंग कैंप की तरह है, तो जो भी बच्चे जिनको कटे होंठ या तालू की समस्या है जन्मजात, अगर वो छोटे बच्चे हैं जिनका कभी पहले ऑपरेशन नहीं हुआ है, कटा होंठ है, कटा तालू है उनका, या फिर जिनका पहले कभी एक बार ऑपरेशन हो चुका है लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, अगर उनका होंठ ऊपर नीचे है हल्का, अगर तालू बनाया गया है पर आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो ऐसे बच्चों की हमने आज यहाँ पे स्क्रीनिंग करी है। इन बच्चों को, अब इनमें से जिन लोगों को भी ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उन बच्चों को हम अपने अस्पताल लेके जाएंगे, वहाँ इनकी जाँचें होंगी। अगर जाँचों में सब सही निकलता है तो कल से हम ऑपरेशन शुरू करेंगे बच्चों का। इसके अलावा अगर कोई छोटे बच्चे हैं जिनका अभी वज़न इतना नहीं है कि वो ऑपरेशन करा जा सके या उनमें खून की कमी है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास एक डाइटिशियन की सुविधा है, जो इन बच्चों के खाने पीने में क्या चीज़ें देनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सप्लीमेंट्स अपनी तरफ से दे सकते हैं तो वो भी हम इन बच्चों को फ्री में देते हैं। जिन बच्चों का तालू का ऑपरेशन हुआ है, अगर उन बच्चों की आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है तो हमारे पास एक स्पीच थेरेपिस्ट भी है जो इन बच्चों को सही तरीके से बोलने सिखाते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में ऐसी दिक्कतें भी होती है कि कई बार इनके दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, इनका जबड़ा आगे जो है वो काफ़ी पीछे की तरफ रहता है। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास एक डेंटल के डॉक्टर भी है जो इन चीज़ों का इलाज करते हैं। ये सारा इलाज शुरू से अंत तक हमारे अस्पताल में इन बच्चों के लिए मुफ्त में किया जाता है। अच्छा, क्या सर जो बताए हैं वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं जिनका इलाज किया जाता है वो भी निःशुल्क रहता है या फिर उनका जो है क्या अलग से? नहीं, हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का किसी भी तरह का इलाज होगा उसका कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। मरीज़ से कोई हम शुल्क नहीं लेते हैं। हम यहाँ मरीज़ को अभी स्क्रीनिंग करने के बाद हमारी गाड़ी आई है, हम मरीज़ को अपने साथ लेके जाएंगे अस्पताल में। मरीज़ और उसके माँ बाप का खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, ऑपरेशन का और ऑपरेशन के बाद की देखभाल का भी खर्चा हम ही संस्था के सहयोग से। जी, अभी तक क्या सर यहाँ पे कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और क्या कुछ हुआ? जी, यहाँ पे अभी हमने फिलहाल 25 मरीज़ देखे हैं। करीब 50 के आसपास मरीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनमें से करीब 25 मरीज़ हमने देखे हैं। उसमें से कितने सर निकले हैं जो कि इस लायक हैं ऑपरेशन? या देखिए, हर मरीज़ में कुछ ना कुछ एक इलाज की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, कुछ मरीज़ों में ऑपरेशन की ज़रूरत है, कुछ मरीज़ों में ऑपरेशन के बाद में कुछ सुविधाएं देने की ज़रूरत रहती है। तो हमारा ये रहता है कि हम इन सारे मरीजों को अपने साथ लेके जाएं और जिनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उसको गाइड कर सकें कि वो वहाँ जाके उस चीज़ का इलाज ले सके हमारे अस्पताल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये जो निःशुल्क कैंप लगाया जाता है तो ये मतलब कितने दिन पे लगाया जाता है या कुछ है इसका? हमारे अस्पताल में ये हर हफ्ते अगर देखा जाए तो एक कैंप के आसपास लगता ही है, तो महीने के कम से कम 4 कैंप तो होते ही हैं।
मतलब इस कैंप से जो है गरीब परिवार के लोग जो है अगर नहीं दवा करवा पाते हैं पैसा दे करके, जी। तो इसमें निःशुल्क जो है इलाज करवा सकते हैं अपने जी बच्चों का। बिल्कुल। और अगर फिलहाल अगर मरीज़ हमारे कैंप में नहीं आ पाते हैं तो फिर वो डायरेक्टली अगर हमारे अस्पताल में आते हैं तो उनका इलाज वहाँ पे भी, अगर उन्होंने अपने से कोई गाड़ी करके या ट्रेन करके बस करके भी गए होते हैं तो हम वो किराया भी वापस कर देते हैं।